दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस समय भारत की तरफ से पाकिस्तान के बैक टू बैक एयरबेस को तबाह किया जा रहा था, उसके तुरंत बाद ही हमको ये चीज देखने को मिली थी कि अचानक से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुक गया था। और उस समय पाकिस्तान की तरफ से ये बात बोली जा रही थी कि भारत ने हमको पहले बोला है कि आप सीज फायर को कर लीजिए, लेकिन आज इस बात की हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। दरअसल आज पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम की तरफ से ये बात बताई गई है कि पहले हमने यूएस सेक्रेटरी यानी कि मार्को रूबियो को फोन किया था और उस समय हमने मार्को रूबियो को बोला था कि आप भारत से हमारा सीज फायर करा दीजिए। साथ में पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम की तरफ से ये बात भी मार्को रूबियो को बताई गई थी कि भारत बैक टू बैक मिसाइलों की मदद से हमारे एयरबेस को तबाह कर रहा है। इस सब के बाद सऊदी के प्रिंस की तरफ से भी पाकिस्तान के साथ बातचीत की गई थी और पाकिस्तान ने उस समय सऊदी के प्रिंस को यह बात बोली थी कि हम भारत के साथ बातचीत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से खुद ही भारत के साथ बातचीत करनी शुरू की गई थी और जब जाकर ये सीज फायर साइन हुआ था। साथ में एक उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और साथ में एक अपडेट रफाल फाइटर जेट को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले कुछ समय से भारत फ्रांस के रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड की मांग को कर रहा है, लेकिन फ्रांस रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड भारत को देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और ये खुशखबरी हमारी परेशानी को पूरी तरीके से दूर कर देगी, साथ में हमको लॉन्ग टर्म में आत्मनिर्भर भी बना देगी। दरअसल आज डसोल्ट एविएशन की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि भारत के रफाल फाइटर जेट में अब भारत काफी आसानी से अपने सभी स्वदेशी हथियारों को लगा सकेगा। भारत अपने रफाल फाइटर जेट में अपनी किसी भी स्वदेशी मिसाइल या फिर अपने किसी भी स्वदेशी बमों का इस्तेमाल कर सकेगा। रफाल फाइटर जेट में स्वदेशी हथियार लगे होने का हमको सबसे बड़ा फायदा जब मिलेगा जब हमारा किसी देश के साथ लंबा युद्ध चल रहा होगा और उस समय हम अपनी मिसाइलों का मास प्रोडक्शन कर काफी आसानी से अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर अपनी स्वदेशी मिसाइलों को लगा सकेंगे और इन मिसाइलों को लेकर हमको किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्वदेशी मिसाइल रफाल फाइटर जेट में लगे होने का हमको एक फायदा यह भी मिलेगा कि जो हमारी मिसाइल हैं वो कीमत के मामले में विदेशी मिसाइलों के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती हैं। जितने भी हथियार रफाल फाइटर जेट के अंदर लगाए जाएंगे उन सभी हथियारों को लगाने में फ्रांस की तरफ से भारत की मदद की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के लिए सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अभी भी फ्रांस की तरफ से रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड भारत को नहीं दिए जाएंगे। इसी वजह से हम रफाल फाइटर जेट के अंदर खुद अपने हिसाब से हथियारों को नहीं लगा सकेंगे। हमको अगर रफाल फाइटर जेट के अंदर किसी नए हथियार को लगाना होगा तो हमको एक बार फ्रांस से मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी। साथ में डसोल्ट एविएशन की तरफ से ये बात भी बताई गई है कि इस समय भारत को रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड इसलिए भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि रफाल फाइटर जेट के अंदर जो रेडार और एवियोनिक्स लगे हुए हैं, इन रेडार और एवियोनिक्स के ऊपर थेल्स का कंट्रोल रहता है, जिस कारण हम भारत को इस समय रफाल फाइटर जेट के पूरे सोर्स कोड नहीं दे पा रहे हैं। साथ में एक अपडेट रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि अब भारत रैमजेट पावर आर्टिलरी शेल को फास्ट ट्रैक मोड में बनाने की तैयारी को शुरू कर चुका है और इस प्रोजेक्ट को आईआईटी मद्रास द्वारा लीड किया जा रहा है, जहां पर हमारे नॉर्मल शेल की जो रेंज होती है वो 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होती है, वहीं पर रैमजेट पावर आर्टिलरी शेल की जो रेंज होती है वो नॉर्मल
आर्टिलरी शेल से 3 गुना ज्यादा होती है, यानी कि 140 से 150 किलोमीटर के बीच। आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर साल 2020 से ही ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट के तहत जो रैमजेट पावर आर्टिलरी शेल बनाया जा रहा है उसका प्रोटोटाइप हमको एरो इंडिया 2025 में भी देखने को मिला था और इस रैमजेट पावर आर्टिलरी शेल की टेस्टिंग को भी कर लिया गया है और इस टेस्टिंग के दौरान इस शेल ने 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच की रेंज को अचीव किया था। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले कुछ ऑफिशियल की तरफ से ये बात भी बताई गई है कि जो हमारे रैमजेट पावर आर्टिलरी शेल होने वाले हैं वो कीमत के मामले में 5 गुना इंपोर्टेड आर्टिलरी शेल से सस्ते होंगे, जहां पर हमारे रैमजेट पावर आर्टिलरी शेल की कीमत 85 से 90 लाख के बीच होगी। वहीं पर एक अमेरिका के एक्सकैलिबर शेल की जो कीमत होती है वो 5 करोड़ के